नमस्कार, मैं राकेश कुमार। देश में रेप की घटनाएं लगभग एवरीडे सुनने को मिलती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2 रेप घटना चर्चा में है। 2 रेप घटनाएं चर्चा में इसलिए क्योंकि इन्हें अंजाम बुरी तरीके से दिया गया, विभत्स तरीके से रेप किया गया। पहला रेप जो है वो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रा के साथ रेप किया गया, जो 8 और 9 तारीख को रेप किया गया, जिसका लाश जो है 9 तारीख को मिला था। और एक रेप घटना जो हुआ वो बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के लालू छपरा गांव में हुआ। यहाँ पर जो रेप किया गया वो 11 तारीख को किया गया, जिसका लाश 12 तारीख को मिला। कोलकाता में जो रेप हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में है। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमुखता से दिखा रही थी और कई जगह पर लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे उस छात्रा के लिए। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। आपको मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर की घटना तब सामने आया जब मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि मुझे भी पता नहीं था। 13 तारीख को जब मायावती जी ने दोपहर में ट्वीट किया तब मुझे पता चला कि मुजफ्फरपुर में एक विभत्स तरीके से रेप हुआ है। वो रेप कोलकाता से भी डेंजर तरीके से हुआ है। आपको मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर में जो रेप हुआ उसमें बताया जा रहा है, पीड़िता की मां बता रही है कि 11 तारीख को रात में जो आरोपी जो है 5 आदमी आए और उनकी बेटी को उठा ले गए और सबने मिलकर गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर 50 बार चाकुओं से वार किया गया और बताया जा रहा है कि उस लड़की के स्तन को काट लिया गया और उस लड़की के शव को पोखर के पास फेंक दिया गया अर्धनग्न अवस्था में। अब आप समझ रहे हैं ना किस तरह विभत्स तरीके से रेप किया गया है, लेकिन मीडिया में कहीं चर्चा में नहीं रही। कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कोई उस छात्रा के लिए न्याय नहीं मांग रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और भीम आर्मी के पदाधिकारी पहुंचे, मायावती के ट्वीट करने के बाद वो लोग पहुंचे और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन देश भर के लोग न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि आखिर कोलकाता की बेटी के लिए न्याय की मांग क्यों किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए न्याय की मांग क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका सिर्फ एक कारण है कि कोलकाता की बेटी सवर्ण समाज से आती है और मुजफ्फरपुर की बेटी एक दलित समाज से आती है। यहाँ पर एक देश में 2 भेष है। लोग जाति देखकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और न्यूज आ रही है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में किस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया और घोटाला किया गया। इसको लेकर हाई कोर्ट जो है उस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। एक और वैकेंसी यूपीएससी द्वारा निकाला गया है। यूपीएससी 45 अफसरों की भर्ती करेगी लेटरल एंट्री से। आपको बता दें कि इसमें जो पोस्ट है वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी जैसे बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि राहुल गांधी ने संसद में एक बार आवाज़ उठाया तो केंद्र सरकार के 89 सचिवों में मात्र 3 ओबीसी के हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर केंद्र सरकार के सचिवों में SC ST और ओबीसी के लोग क्यों नहीं पहुँच पाते हैं। जब इस तरीके से लेटरल एंट्री से भर्तियाँ होंगी तो फिर किस तरीके से पहुँच पाएंगे वे लोग। लेटरल एंट्री से जब भर्ती होगी तो केंद्र सरकार मनमानी तरीके से अफसरों को नियुक्त करेगी। जब लेटरल एंट्री से भर्ती की जा रही है तो किसी भी प्रकार के आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो जब आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि किन लोगों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर देश के सभी बड़े बड़े बहुजन नेताओं ने भी ट्वीट किया है। जानी मानी इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने भी ट्वीट किया है। लेटरल एंट्री को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो 2 अक्टूबर से वे आंदोलन करेंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव काफ़ी प्रमुखता से आवाज़ उठा रहे हैं। लालू यादव ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा है। लगभग बहुजन समाज के सभी नेताओं ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि लेटरल एंट्री बंद होना चाहिए। वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट जो है क्रीमी लेयर, वर्गीकरण, NFS, लेटरल एंट्री जैसे तमाम हथकंडे अपनाकर आरक्षण खत्म करना चाहती है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है, लेकिन इनमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ये अधिकारी आगे चलकर भारत की नीतियाँ बनाएंगे और जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यूपीएससी द्वारा निकाले गए 45 लेटरल एंट्री को लेकर मायावती जी ने ट्वीट में लिखा, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों का काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रहे हैं।
यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22 से 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते हैं। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और सातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट पीट कर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक अधिकार नहीं खा सकता, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तथा कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत उनके साथ यूपी, बिहार, झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी के नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट ठहाके लगा रहे हैं। देश के 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ़ नहीं करेगी। जागो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग जागो। हिंदू के नाम पर ये आपका हक खा रहे हैं तथा आपके अधिकारों का बंदरबाट कर रहे हैं।